मैं तुम्हें जाकर बोलूं जी मैडम, मैं दूसरा नहीं बोल रहा। क्या करें जी बरसरा तू कहीं को ये वक्त ऑफिसर जो जिम्मेदारी नहीं निभाने कर बोल तो हमें दूसरा किसको पकड़ना? ऑफिसर तुम्हें औरत नहीं कर बोल को लिहाज करा मैडम। मैडम जो है देखो, जो 4 से अभी तक चार्ज नहीं ले रहे। उनकी तबीयत क्या तो खराब हो चुकी 4 से आते सुनको मालूम नहीं कीजिए मैडम, मैं फोन करके बता को ऐसा। सब क्या बोलते तुम्हें कितने बजे बताए थे? ठीक है, मैं कौन बोले थे क्या बोले तो सारी चीजें बोलता हूँ। ठीक ठीक मैडम को बोलो कि 5 मिनट आ कोई हमारे मैं नहीं छोड़ दूं, वो धमकी देना सही है क्या वो? ये ऑफिस में अगर काम नहीं हुआ के तो खाली ऑफिसर आने में तुम ऑफिसर साथ बात करना। हाँ। तुम्हें नहीं छोड़ता मैं घर को तो वो बोल तुमने नहीं बोला मैडम, तुम्हें हाँ ठीक है, मैं उन्होंने मुझे पूछा था मैं जवाब देता हूँ, तुमने नहीं बात जवाब देता हूँ। हाँ ठीक है, नहीं मैं अब मैं प्यार से बोले तो गलत ले मत, मैं अब मैं गलत ही करता हूँ। मेरे पर केस ही मैं तो 326 कौन है? हाँ ठीक है मैडम, तुम एक औरत है, तुम एकले जा सकते हैं, बाकी वाले को किसी भी जाने नहीं देते। देखो तो ये ऑफिस जो है देखो जो काम कर। हाँ ठीक है मैडम, मैं बाहर बैठता हूँ, तुम्हें कहीं बोलता टेंशन ले रहे, मैं बैठता हूँ बाहर। तुम्हें जाओ जी मैडम, हमें तो ना बोल रहे मैडम को बताओ ये बात। ठीक है, तुम्हें मैडम को फोन कर बोलो हम यहाँ स्ट्राइक कर। ये जो आवाज करना है वो आलमगीर कमेटी के ऊपर करना था तुम्हें। आलमगीर का जो तुम्हारे ऊपर ये तुम्हें हमने क्यों गुस्सा कर रही है मैडम? मैं तुम्हें जाकर बोलूं जी मैडम, मैं दूसरा नहीं बोल रहा। ये वक्त ऑफिसर जो जिम्मेदारी नहीं निभाने कर बोल तो हमें दूसरा किसको पकड़ना? ऑफिसर तुम्हें औरत नहीं कर बोल को लिहाज करा मैडम। मैडम जो है देखो, जो 4 से अभी तक चार्ज नहीं ले रहे। उनकी तबीयत क्या तो खराब हो चुकी 4 से आते सुनको मालूम नहीं कीजिए मैडम, मैं फोन करके बता को ऐसा। सब क्या बोलते तुम्हें कितने बजे बताए थे? ठीक है, मैं कौन बोले थे क्या बोले तो सारी चीजें बोलता हूँ। ठीक मैडम को बोलो कि 5 मिनट आ कोई हमारे मैं नहीं छोड़ दूं, वो धमकी देना सही है क्या वो? ये ऑफिस में अगर काम नहीं हुआ के तो खाली ऑफिसर आने में तुम ऑफिसर साथ बात करना। हाँ। तुम्हें नहीं छोड़ता मैं घर को तो वो बोलने तुमने नहीं बोला मैडम, तुम्हें हाँ ठीक है, मैं उन्होंने मुझे पूछा था मैं जवाब देता हूँ, तुमने नहीं बात जवाब देता हूँ। हाँ ठीक है, नहीं मैं अब मैं प्यार से बोले तो गलत ले मत, मैं अब मैं गलत ही करता हूँ। मेरे पर केस ही मैं तो 326 कौन है? मैडम को बोलो अभी सब चीजें वहाँ चाय के ऊपर जा रहे हैं। नको कर बोलूं, मैं बोल रहा हूँ चाबी कुछ सपड़ दूंगा तो सपड़न से। और मेरा क्या है, उन्होंने जो है 4 ना ले उन्होंने फंस रहे हैं, मैं उनको पार्टी करने देर क्या है। हमें नको अगर बोल को बोल रहे हैं, तुम्हें हर चीज उनकी मान रही है, गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, नको जो कर हमें बोल रहे हैं। ये बिस्तरे मंगो यहाँ सोएंगे, आज जाते हैं तो जानते, कल ऑफिस तो खुली नहीं देता लोग। ये क्या नवा नहीं है, हमें पोटेसा करने वास्ते जो है नहीं रात दिन जो है नहीं हमें जागे या सोए। ये क्या वो आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे तो हमारी आवाज कितनी बुलंद है हम बताएंगे लोग हमें। यहाँ सोएंगे, अंदर गर्म रहता हूँ, बाहर ठंडी है, और बिस्तर में यहाँ सोएंगे। इनको आजादी के देना काम करने वास्ते। हाँ बैठ छोड़ देंगे, बुला लो सबको नमाजा के एक बार में यहाँ सोएंगे। और जंग में तो क्या गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तुफल ही क्या चले जो घुटनों के बल चले गए थे, उन्होंने क्या गिरे। ये शेर जो है कि हमें लड़ने वाले के वास्ते है, हमें घुटने टेप को जो है इनकी जीव जोरे नहीं कर सकते, हमें लड़ वक्फ ऑफिस में जो है नहीं हमें एक मेमोरेंडम देना और एक मसला जो हल नहीं हो रहा उसके बारे में केयर टेकर अपॉइंट होने के बावजूद उन्होंने चार्ज क्यों नहीं ले रहे, ये पूछने के लिए हमें आए थे। हमें 4 बजे आई और तकरीबन 6:30 बज रहे हैं। ऐसा आज का दिन और रात भी ख़त्म हुई तो हम यहाँ रहते हैं इंशाल्लाह। क्यों बोले कि तो ये हमारी एक आवाज़ है, इस आवाज़ को दबाने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या फिर प्रेशराइज करना है या फिर मसला की इख्तिलाफ जो है नहीं पैदा कर को डिवाइड करने की एक जो नाकाम कोशिश उन्होंने कर रही हैं। तो ये सारे लोग अभी बहुत सारे लोग जो है नमाज वगैरह गए, आने के बाद में इंशाल्लाह हमें अपना बिस्तर वगैरह यहाँ से डालते हैं
आज ऑफिस में उन्होंने क्या काम कर रहे हैं, कल से हमें उनको ऑफिस में काम करने नहीं देते। क्यों नहीं करने देते बोले तो जो तरीके का यहाँ निज़ाम चला रहे हैं, जो सिर्फ एक गवर्नमेंट जो है नहीं वक्त की ज़मीन पे जो है नहीं उम्मीद पोर्टल पे उन्होंने काम करने लगे हैं, जो सिर्फ गवर्नमेंट से बचाने की एक मुहिम है, जो गलत तरीके से एक कमेटी है या फिर एक मुतवल्ली है, जो भी लोग गलत वक्फ की इंस्टीट्यूट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के बावजूद भी और हाईकोर्ट के एक आदेश के बावजूद भी जो है नहीं आप वो चार्ज नहीं ले रहे। तो ये पूछना बोल को हम आए और हमारे आने का इल्म होने के साथ में मैडम यहाँ नहीं है, शायद उनको पहले मालूम है, इल्म हुए, इसकी वजह से नहीं है। उन्हें कब तक नहीं आते हैं, इंशाल्लाह हम यहाँ रहते हैं। किस विवाद पर आप यहाँ पर ये आलमगीर मस्जिद की कमेटी जो उन्होंने रिन्यूअल को दिए थे, उसके बाद में एक एलिगेशन की वजह से जो है नहीं वो रिन्यूअल अप्रूवल नहीं हुआ। वही रिन्यूअल को जो है नहीं कंटिन्यू, वो कमेटी को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे लोग अपनी ताकत लगा रहे हैं। अब हमारे जैसे कमजोर लोग हम क्या कर सकते हैं, ऐसा आपको इनके ऑफिस के सामने धरना बैठना, आवाज लगाना, हम ये चीज़ें कर सकते हैं। हमारे पास जो है नहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, हमारे पास जो है नहीं वक्त की जिम्मेदार नहीं है, इसकी वजह से हम नजरअंदाज किया जा रहा है शायद। अभी जब आप आ रहे थे तो क्या अपने अधिकारी को इसकी इत्तला दी थी? मिलने आ रहे हैं, लेटर देने आ रहे हैं? मैडम से मेरी बात नहीं हुई। मैडम के एक ऑफिस एम्प्लॉय से वगैरह बात हुई थी, उन्होंने बताए थे कि मैडम जो है नहीं 4:15 बजे तक आते हैं, आप 4:30 तक आओ। तो हमारा आना तो मालूम था, मैं नहीं बताया तो भी मैडम जो है नहीं इस ऑफिस के हेड हैं। अगर घर के बड़े सदस्य अगर घर में उन्होंने रात दिन कभी भी आए तो चलता अगर बोले के तो घर का निज़ाम बिगड़ता। ऐसा वक्फ का भी है, उन्होंने वक्फ के एक ऑफिसर अगर वर्किंग आवर्स में अगर ऑफिस में नहीं है तो कैसा ये निज़ाम चल रहा, तुम ना मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा जो है नहीं मनमानी ये जो है नहीं वक्त में चल रही बोल को हमारी उनके खिलाफ एक आवाज़ है। देखेंगे उन्होंने कब तक हमारी आवाज़ नहीं सुनते, कब तक हम आँख को नहीं मिलते, तब तक हम यहाँ बैठने वाले हैं। अभी आप अंदर दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद में आपका विवाद हुआ, किसी को बाहर जाने नहीं देंगे, तो क्या करें? नहीं, मेरा मानना ये था कि जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, मैं वो औरत एक लेडी है, उन्होंने जान दे ये लोग जो काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं, कौन तो भी इनको इंस्ट्रक्शन दे रहेंगे तो उन्होंने काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है हेड उनको कौन इंस्ट्रक्शन दी ऑफिस से जाने का? उन्होंने मैडम जब इन्हों बाहर ऑफिस, उनके ऑफिस एम्प्लॉय जो है उनका एक परिवार है, परिवार के लोगों को अगर बाहर नहीं छोड़े तो उन्होंने आते हैं क्या बोल को हम एक कोशिश करे, वो कोशिश नाकामयाब हुई। उन्होंने जो है हमारे से लड़ रहे थे, मैं उनको बोला कि तुम्हें आलमगीर की जो एक कमेटी का जो इशू है उसके खिलाफ भी ऐसा आवाज उठाना था। 4/4/2025 से जो है नी तुम्हें इंचार्ज कई को तुम्हें चार्ज नहीं ले रहे, ये सारे सवाल थे। अभी मैं उनको रोकता तो नहीं, एटलीस्ट कल उनको ऑफिस खोलने नहीं देता। कई को बोले तो एक ऑफिस में जो एक इशू है उसके अगर खिलाफ काम नहीं कर सकते, सिर्फ एक गवर्नमेंट के खिलाफ जो है नी उनकी एक जो भी पोर्टल पर वगैरह काम करना है, जो प्रॉपर्टीज बचाने का जो है नहीं गवर्नमेंट नहीं खाना कर को जो कोशिश कर रहे हैं वो भी काम करने नहीं देता। कि बोले तो गवर्नमेंट अभी एटलीस्ट ले को गरीबां को जो है नहीं मुसलमान गरीबां को जो है नहीं उसका हक पहुंचेंगी। मुझे लगता कि जो लोग अपने घरों को भर रहे हैं वो लोगों के खिलाफ कौन ऐसे ऑफिसर खामोश रहते हैं और उनको खामोश कराने वाले भी जो है इनका साथ दे रहे हैं। कर बोलेगा तो ये जरूरत नहीं है ये ऑफिस की कर बोल मुझे लगा। अभी जो आप यहाँ पर बैठे हैं, ये जो विवाद चला हुआ है, इससे कहीं ना कहीं मतलब वक़्फ़ पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वक़्फ़ अमेंडमेंट जो बिल लाया गया है उससे ही पहले लोग परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं ये विवाद फिर अलग रूप में ना चला जाए। अच्छा होता कि तुम्हें क्यों बोलेगे तो जो अमेंडमेंट हुआ था उसके खिलाफ में जो है नी मुसलमाना जो है नी सुन्नी अहले हदीस शिया ये जितने भी थे सारे लोगों को एक करे थे। मुसलमानों की प्रॉपर्टी इन्हों जो है नी अमेंडमेंट होने के बाद में वक्फ की प्रॉपर्टी इनके हाथ में चले जाएगी घर को। लेकिन वही लोग जो ये प्रोटेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे थे वही लोग बैठ को अभी जो है नी मसला की इसे रंग दे रहे हैं। एक मस्जिद को जो है नी अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद को जो है नी दूसरे कब्जा कर रहे हैं बोल को उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बेहतर है गवर्नमेंट ये टेक ओवर करन दे कर को एटलीस्ट गरीबों को मुस्लिम गरीब जो मुस्तहिक हैं उन तक उसका ये पहुंचा दे। कहीं ना कहीं फिर नगर शासक जो उन्होंने जो रात दिन धरना किया उसके बाद में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, फिर ये वक़्फ़ बिल आया, फिर उसके बाद मुसलमान ढोड़ कर आए। नहीं, मैं मेरे हिसाब से मैं ज़मीर अहमद खान जैसा पावरफुल लीडर नहीं हूँ। मेरे बात को जो है नहीं बसवनगुड़ा ले को पूरा एक नेशनल इशू नहीं बनाएगा मुझे उम्मीद है। अगर उन्हें नेशनल इशू भी बनाया तो अगर
उन्हीं ये आवाज उठा को गरीब मुसलमान लोगों को इससे अगर फायदा होता तो हम ही जो है नी उसके उन्हीं आवाज उठाने कर बोले तो भी हमें खामोश रहते हैं। सर बार बार एक बात कही जा रही है कि एक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये जमीन को इसे डी नोटिफिकेशन का है किया गया है, डी नोटिफिकेशन को वक़्फ़ में लिया गया है, कहीं ना कहीं इससे फिर दोबारा अगर वही प्रॉपर्टी अगर लेंगे एक डी नोटिफिकेशन होने के बाद में उसे वापस रिवर्स करने का प्रोविजन कानून में नहीं है, उसे फिर अमेंडमेंट ये है। सरकार चाहे हाँ चाहे तो कर सकती है। ये उन लोगों को भी समझना जो वो इदारे में से जो है नहीं गरीबा की मदद नहीं कर रहे। हमारी आवाज़ सिर्फ वो गरीब लोगों के लिए है। मैं मसाजिद की भी मिसाल देना चाहता हूँ कि जामिया मस्जिद में जितने भी वो मस्जिद के मेंबर्स हैं, ये मस्जिद वो मस्जिद चाहिए, गरीब हैकर को लेटर लिख को दे के तो 10,000 रुपये उन्होंने शायद 10,000 8,000 रुपये मिनिमम चार्ज करते हैं। यहाँ तुम्हें पूरी दुनिया के लोग अगर आको बोले उन्होंने गरीब है तो उनको 1 रुपया नहीं कम करते। तो इसे गरीबा का नुकसान हो रहा, मेरा नुकसान तुम्हारा नुकसान मायने नहीं रखता। जो गरीब लोग हैं जो यहाँ वासी भीख मांग को जो है नहीं अपने घर में शादियां करते हैं, उनको 1 रुपए की मदद वो हॉल से नहीं हो रही। मेरी लड़ाई ये है। जमीर अहमद खान पिछले दिनों वक़्फ़ अदालत में 5,000 रुपये भाड़ा लेना जो हॉल वक़्फ़ के हैं, तो क्या 5,000 लिया ने उन्होंने अपनी मुंह को खुश करे ये अल्फाज इस्तेमाल कर को लोगों की कान को खुशी हुई ये अल्फाज सुन को, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हमें वक्फ ऑफिसर को भी पूछे तो उन्होंने क्या बोले, ओरल में क्या भी इम्प्लीमेंट नहीं करती, उन्होंने राइटिंग में दे देकर बोले। हमें जमीर अहमद को भी जो है ना इसके खिलाफ आवाज भी उठाए, राइटिंग में दिए, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक ये शादियों के हॉल का 5,000 रुपये इम्प्लीमेंट करने का जवाब नहीं आया। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एक स्टंट था और उसका बेनिफिट जो उन्होंने लेना था उन्होंने ली, और उसका नुकसान जो उठाने वाले हैं और हम गरीब लोग हैं। सिफारिश किसी की भी नहीं चली उनके हिस्से में। ये तुम्हें बोले तो मैं गरीबां के बारे में बोला तो ये सिफारिश के हमारे ये हैं लेटर्स हैं। नहीं सिफारिश उनके इसमें रिसिप्ट में लिखा है, सिफारिश किसी की भी नहीं चलेगी। हाँ सिफारिश किसी की भी नहीं चलेगी, उनकी रसीद में लिखा है। आप कह रहे हैं कि मनमानी, हाँ मनमानी जो है ना अपनी इससे। और मैं बहुत सारे लोगों से मैं अपील भी करा था, अब भी अपील कर रहा हूँ कि जो आलमगीर हॉल में जिनके शादियां हुई, जो पैसे ज्यादा दी लेकिन उनको 5,000 रुपए की रसीद जो मिली, उसके बाद में जो रसीद है उन्होंने नहीं पूछी, जाको पूछोगर को बोल रहा हूँ मैं। उन वोज मोहल्ले में रहते हैं, वोज मस्जिद में रहते हैं, वहां उनके एक जो भी जिम्मेदार हैं उन्होंने रहते हैं, उनके पास ही रसीद लो। एटलीस्ट वो जो है जो को रसीद नहीं पहुंचे तो वो एटलीस्ट अब इसमें लज्जर में आते हैं वो पैसे। तो भी आपका जो यहाँ पर प्रदर्शन चला हुआ है, अभी जब तक अधिकारी नहीं आते या फिर किस तरह अधिकारी आकर हम ना जवाब दिए तक ये प्रदर्शन चलने वाला। अब उन्होंने बोलना कि हम ना जो है नहीं, उन्होंने क्या भी बोलते कि नहीं, वो राइटिंग में होंगे आज के बाद में हमें ये दिन में हमें चार्ज लेते हैं अगर को बोलन दे, या नहीं हमारे हाथ से नहीं होता अगर को बोलन दे, हमें जो है नहीं जो प्रोविजन है जिसको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने के लिए जो प्रोविजन है उसके तरीके से हमें फिर लड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि अधिकारी आपको जो भी वो आश्वासन दे, हाँ ओरल नहीं, अभी राइटिंग में, अभी इंशाल्लाह राइटिंग में। और एटलीस्ट वो राइटिंग में देना वो सेकेंडरी है, अभी आग हमारी आवाज सुनन दे। अब उन्होंने जिस तरीके का जो रवैया इख्तियार करें, ये भागने वाला है, जो बड़ा इशू है उससे दूर भागने का एक ये रवैया इख्तियार करें। एम्प्लॉय बता रहे थे कि मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर इन्हों कम्युनिकेट कर लेना किसके साथ में, जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं, फिर चेयरमैन हैं। चेयरमैन का जब मैं बात कराया तो उन्होंने बोले कि उन्होंने डीसी ऑफिस की मीटिंग में है, उनके शोहर बोले गए थे तो उन्होंने घर में नहीं थे, तो बीमार शख्स जो है नहीं डीसी ऑफिस को गए और इन्हों मुझे बोल रहे हैं, तो डीसी ऑफिस को भेजे तो डीसी ऑफिस में भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोगों की मिली भगत है, ये सारे चीजें जो है ना बीजापुर के आवाम को एक मैसेज है ये प्रोटेस्ट से कि आने वाले दिनों में भी तुम्हें वक्फ ऑफिस को आ रहे हैं तो तुम्हें बताओ नको कि तुम्हें अभी आ रही, तुम्हारा ये मसला है, तुम्हें डायरेक्ट आको देखते जाओ, तब अगर मैडम रहेगा तो तुम्हारा शायद वक्फ के ऑफिस से क्या भी काम होगा, नहीं कि तो ये कई सालों से जो वक्फ के प्रॉपर्टी है वो लोग जो राज कर रहे हैं ऐसा राज करते रहेंगे। अभी क्या इसको लेकर क्या जमीर अहमद खान के सामने ये जो विवाद चला हुआ है लगातार, वक्फ ऑफिसर ऐसा चले जाना ऑफिस से, इसको भी क्या आप सामने लाएंगे? ये सीसी में इतने लोगों का ये है, उसमें जमीर अहमद हैं, चेयरमैन हैं, माइनॉरिटी के जो ये हैं वेलफेयर एसोसिएशन वगैरह हैं, उनके सारे लोगों को, और दिल्ली तक भी जो है नहीं हमें एक ये कर रहे हैं, उनको लेटर्स वगैरह पहुंचा रहे हैं। अब बस उम्मीद करते हैं कि ये आवाज़ जो है नहीं सिर्फ जब यहीं सुनाई बंदे, इसके बाद में उसके जो गलत लोग हैं उसके खिलाफ एक्शन होंगे। अभी एक बहुत अहम और जरूरी बात, जब भी वक़्फ़ पर सरकार द्वारा हो या किसी के द्वारा हो, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इस पर ऐलान करते हैं, वो आगे आते हैं
तो अब आप कह रहे हैं कि खुलेआम यहाँ पर मतलब गफला हुआ है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी क्या पत्र लिखेंगे, इसके बारे में समझाएंगे? जितने भी ऑफिस होल्डर्स हैं जो वक्फ के रिलेटेड हैं वो सारे ऑफिस को हमारे लेटर पहुंचेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट में तुमने सारी चीज़ा में हमें बोलने का पिछड़े थे कि हमें सारे लोग जो मोहल्ले के हैं उनके सिग्नेचर, नाम और मोबाइल नंबर हमें ये कमेटी के जैसा जो है नहीं सीरियल नंबर में 2021 में और 2024 में सेम नामा सिग्नेचर चेंज वैसा नहीं करते। अगर उनको डाउट है तो ये सारे लोगों के नंबर भी हैं। ये इतने लोग हमें को अगर इनको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं सुनते हैं। तो जिस तरीके से ये महात्मा गांधी का देश है, महात्मा गांधी जो हमने दिखाई सिखाई, जिस तरीके से प्रोटेस्ट करना है, अपनी आवाज को सुनाना है, हमें वो कोशिश करते हैं। अभी जो आपकी ये जो मांग है आप यहाँ पर मंदिर में कि कमेटी का बदलाव होना चाहिए, कमेटी का बदलाव जो है ना, प्रपोजल उनका रिजेक्ट हुए, उन्होंने कमेटी में कहाँ भी इख्तियार में नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है ना अभी भी अनुज रूल कर रहे हैं, अनुज मैनेजमेंट चला रहे हैं। ये सवाल उनके जहन में जो है ना हमने याद दिलाना था कि उन्होंने जो है ना अनुज सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने नहीं करना एज पर लॉ। आप चार्ज क्यों नहीं ले, ये सवाल हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ऐसा क्या चीज है जो कमेटी को, नई कमेटी को बनाने के लिए तरतीब लाएमल तय करें, उसके बारे में पूछना कर को हम आए थे। लेकिन ये दूसरे इसमें जो है ना ये मीटिंग हुई, सेटल हुए कर को उनको शायद मिस इन्फॉर्मेशन देने की वजह से उन्होंने हमारा सामना नहीं करना बोल को उन्होंने दूर गई शायद। तो कोर्ट का आदेश भी आया है हाल ही में, वो कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो है नहीं 30 डेज में उन्होंने क्या लाएमल तय करें उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए हमारी एक मुहिम थी, बीजापुर के सकाफरोज मोहल्ले के, नौबा के मोहल्ले के जिम्मेदार, यहाँ वहाँ के नहीं, वो मोहल्ले के जिम्मेदार यहाँ आज आए थे। लेकिन बदकिस्मती से हमारी मुलाकात मैडम से नहीं हो रही। कब तक नहीं होती देखेंगे। हमारे इंतजार की शिद्दत कितनी है और उनका जो है नहीं हमना नजरअंदाज करने की उनकी शिद्दत कितनी है, हमना आज देखना है, ये इम्तिहान हमारा है। अभी जो एक बात आप कह रहे थे कि मतलब एक फिरके को टारगेट किया है, यजीद के नाम से एक वोट है। अब यहाँ तमाम लोग जो बैठे को अलग अलग मतलब फिरके से ही नहीं, हमें जो है नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, हमें मसलक के मानने वाले नहीं हैं, कभी भी होंगे। ये वो लोगों की दुकान जो है ना मसलक के ऊपर नाम पे जो है ना डिवाइड एंड रूल करके जो है ना हुकूमत करने का उनका एक दस्तूर है, वो कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में उनके चेहरे लोगों के सामने खुले आम जो है ना नजर आते हैं। और ऐसे लोगों का की आवाज पे जो जुड़ते थे ना, वो लोगों की अब आवाज को जो है ना नहीं जुड़ेंगे इंशाल्लाह। अभी सर ये जो विवाद चला हुआ है पिछले महीना से, लोगों में अलग अलग से अफवाहें होती हैं कि वो उन्होंने आवाज उठा रहे हैं उनको एक दुकान चाहिए, उन्होंने आवाज उठा रहे हैं उनको दुकान चाहिए। ये क्या रीजन है जो दुकान के लिए आवाज उठी है? क्या एक अलग माशरे में क्या है, एक अलग संदेश देने के लिए कि गरीबों का हक उनके तक पहुंचाने के लिए, किस लिए क्या? ये अगर तुम्हें उसकी पूरी बुनियाद को अगर तुम्हें जानना चाह रहे हैं तो दुकाना का इल्जाम जो लगा रहे हैं, तुम्हारी जबान से तुम्हें मस्जिद में बैठो को 25 दुकाना का तुम्हें क्लेम करे, 25 दुकाना है तो फिर तुम्हें 17 बॉन्डा तुम्हारी मस्जिद के जो है नी बॉन्डा बना को तुम्हें वक्फ के ऑफिस में दिए, तो 8 दुकाना के ये जो है नी कमाई किसके पास जा रही है, एक चीज। दूसरा, सिर्फ दुकाना तक महदूद ये लग रहा कर बोले तो तुम ना, उनके जो मेंबरान के बच्चे जो है नी वहाँ दुकाना चला रहे हैं, तो उन्होंने मेंबर बने के बाद में उनको कंसेशन मिल गया क्या वहाँ दुकान चलाने का। ये लड़ाई जो है ना दुकाना की नहीं, हाँ, लेकिन जो रूल कर रहे हैं उनके लिए जो है ना उनकी कमाई के जरिए को जो है ना कहाँ हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं को लग रहा है। इसीलिए जो है ना हमना मसलक के नाम को, हमना जो है ना मोहल्ले वालों के नाम को, हमना जो है ना फिरकों में बांट को जो है ना हमना डिवाइड कर को जो है ना हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी लोग ऐसी कोशिश नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होती। और उम्मीद मुझे ये है कि अल्लाह की जात पर से भी उम्मीद है और ये लोगों को भी उम्मीद है कि ये सारे लोग आवाज उठाने के बाद में गलत फैसला नहीं